धीरे धीरे गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। श्वास छोड़ने के पश्चात कुछ सेकंड रुकने का प्रयास करेंगे। आसानी से जितना रुक सकें उतना ही रुकना है। दबाव पूर्वक रुकने का प्रयास नहीं करना है। इसी तरह से श्वास लेना छोड़ना रुकना करेंगे। इसके साथ साथ तारतम का या श्री श्यामा जप करते रहेंगे। तारतम का मन में जप करते हुए मैं गुम्मट जी की सेवा का ध्यान कर रही हूँ। गुम्मट जी की सेवा मेरे सामने दिखाई दे रही है। रामधनी के चरणों में मैं प्रणाम कर रही हूँ। रामधनी की जोश की शक्ति मेरे आत्मा में आ गई। मैं स्वयं को क्षर अक्षर से परे दिव्य परम धाम में रंग महल की पांचवी भूमिका में मध्य चौक में अपने शयन के मंदिर में देख रही हूँ। किशोर सखी स्वरूप में स्वयं को देखते हुए प्रीतम के साथ आलिंगन में लेटी हुई हूँ। प्रेम आनंद में डूबे डूबे सारा रात गुजर गया।
सुबह जैसे ही मैं उठी, देखती हूँ कि यहाँ तो मैं अकेली हूँ। धामधनी कहाँ चले गए? शायद श्यामा जी के साथ में रंग प्रवाली मंदिर में होंगे। ऐसा सोचकर मैं तुरंत कक्ष से बाहर निकली और त्रिपोलियों के मध्य गली से चलते हुए मध्य चौपुड़े पर पहुंच गई, जहाँ पर रंग प्रवाली मंदिर है। वहां दरवाजे से अंदर प्रवेश किया, देखा और भी सखियां आकर खड़ी हैं सब। श्रीराज श्यामा जी वस्त्रों का श्रृंगार सजकर एक कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान है। उनके समीप आती हूं मैं। उनसे प्रेम पूर्वक मिलती हूँ। श्रीराज श्यामा जी का सुंदर स्वरूप देखने लगती हूँ। किशोर अवस्था का सुंदर राजकुमार के जैसा स्वरूप है। श्रीराज जी अपने दोनों चरण नूर की चौकी पर रखे हैं। उज्जवल गोरे चरण कमल, चरणों की तली लाख एड़ियां लालिमा से युक्त हैं। केसरिया रंग की इजार, सफेद रंग के जामे का दावन घुटने तक है। कमर में हल्के हरे रंग का पटुका। इन तीन रंगों को मैं ध्यान से देख रही हूँ, केसरिया, सफेद और हल्का हरा रंग। कमर से ऊपर जामा अंग से चिपका हुआ है। दूर से भी उज्जवल सफेद रंग का जामा अनेक रंगों की चित्रकारी से युक्त है। कंधे में आसमानी नीले रंग की पिछोरी है। अभी धामधनी ने अपने गले में हार धारण नहीं किया है। दोनों बाजू हस्त कमल किशोर अवस्था के अनुसार ज्यादा बड़े बड़े नहीं हैं, मध्यम साइज के हैं। हाथों की कलाई तक है जामा। उज्जवल गोरे हस्त कमल, कोमल पतली उंगलियां और जगमगाते हुए नाखून बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इस प्रकार मैं दोनों हाथों की शोभा देखा, पहले दायां हाथ फिर बायां हाथ। ये राज जी का सुंदर गोरा मुखारविंद, काले घुंघराले बाल,
मानो इत्र से भिगे हुए हैं, बहुत ही सुगंधित खुशबू आ रही है। धामधनी अपने हाथों से अपने शीश कमल पर पाग बांध रहे हैं। किस प्रकार पेंच पर पेंच लपेट दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है। तीर्थीय विशाल नेत्र, काली भौहें, सुंदर नासिका, सारी शोभा एक एक करके देख रही हूँ। गुलाब की पंखुड़ी से भी कोमल होंठ, दोनों कान बहुत ही सुंदर हैं। अब मैं श्री श्यामा जी का स्वरूप देख रही हूँ। श्यामा जी अपने दोनों चरण नूर की चौकी पर रखी हैं। अत्यंत सुंदर गोरे चरण कमल है। किशोर अवस्था के अनुसार ज्यादा बड़े नहीं है, मध्यम आकृति, 16 साल जैसी अवस्था। चरणों की तली नाक हथेलियां गहरी लालिमा से युक्त हैं। हरे रंग की चरनियां पहनी है। चंद्रिया रंग की साड़ी। श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी। इन सभी वस्त्रों में बेशुमार रत्न जड़े हैं, अनेक रंगों की चित्रकारी है। दोनों हस्त कमल किशोर अवस्था के अनुसार पतले पतले हैं। भी हाथों में कोई भी आभूषण धारण नहीं किया है। कोमल पतली उंगलियां बहुत ही सुंदर उज्जवल गौर रंग के हैं। नाखून रत्नों के समान जगमगा रहे हैं। साड़ी वस्त्रों से मैचिंग करते हुए उसी कलर के नाखून दिखाई देते हैं। इस प्रकार दाएं हाथ का फिर बाएं हाथ की शोभा देखें। श्री श्यामा जी का सुंदर गोरा मुखारविंद किशोर अवस्था के अनुरूप एक सुंदर राजकुमारी के समान, नई नवेली दुल्हन के समान दिखाई दे रहा है। साड़ी का आधा घूंघट लिए हुए श्री श्यामा जी सुंदर नेत्र, काली भौहें, सुंदर आकृति लिए हुए नासिका और गुलाब की पंखुड़ी से भी कोमल और लालिमा से युक्त होंठ हैं। दोनों कान अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। बालों की सुंदर चोटी गुथी हुई है। इस प्रकार श्यामा जी
एक सुंदर राजकुमारी के समान दिखाई दे रही हैं। इतने में एक सखी आरती तैयार करके ले आती है। प्रातःकालीन मंगला आरती करते हैं। इस प्रकार एक पत्नी अपने पति की आरती उतारती है, उस प्रकार धामधनी का नख से शिख तक स्वरूप देखते हुए सखियां आरती उतारती हैं। अब श्री श्यामा जी सिंहासन से उठते हैं। तभी चलने को तैयार होते हैं। तीजी भूमि की पड़साल, जिसके सामने चांदनी चौक में सारे पशु पक्षी इंतजार कर रहे हैं रामधनी का दर्शन करने के लिए। मध्य का चौक, फिर किनारे का पूरा चौक पार करते हुए पंचमहलों के सामने आ गई। श्री राज श्यामा जी के साथ में हम सभी सखियां, कोई दाएं कोई बाएं, कोई आगे कोई पीछे, प्रेम की मस्ती में झूमते हुए राज्य का सुंदर स्वरूप देखते हुए प्रेम भरी बातें करते हुए चले जा रहे हैं। पूर्व दिशा की तरफ चल रहे हैं। पंचमहलों की चार हारों को पार किया, फिर गोल हवेलियां, चौरस हवेलियां क्रमशः पार करते हुए पहली चौरस हवेली के सीढ़ियों वाले मंदिरों में पहुंच गए। सीढ़ी वाले मंदिर से होते हुए पांचवी से चौथी भौम, चौथी से तीसरी भौम आ गए। पहली चौरस हवेली के पूर्व दिशा के दरवाजे से होते 28 स्तंभ के चौक में आए। 28 स्तंभ के चौक से 3 सीढ़ी चढ़कर चबूतरा, फिर दहलान होते हुए जैसे ही तीजी भूमि की पड़साल में पहुंचे, सारे पशु पक्षी चांदनी चौक में इंतजार में खड़े थे। देखते ही पिया पिया धनी धनी पुकारने लगे, आनंद में मस्ती में झूमने लगे। श्री राज श्यामा जी बीच में और दाएं बाएं सभी सखियां खड़ी हो गई, पड़साल से लगते हुए। सखियों को भी बहुत आनंद हो रहा पशु पक्षियों को देख करके। हमारे प्यारे प्यारे पशु पक्षी हैं। अब सभी तृप्त हो जाते हैं। वनों को भी प्रेम भरी दृष्टि से देखकर प्रेम भरी अमीरस दृष्टि से संचित करते हैं। अब राज श्यामा जी वापस मुड़ते हैं। देहलान में श्रीराज जी विराजमान होते हैं। चार सखियां उनको आभूषणों का श्रृंगार कराने रुकती हैं। बाकी सखियां श्यामा जी को लेकर आसमानी रंग के मंदिर में पहुंचती हैं। वहां श्यामा जी को श्रृंगार कराने के लिए चार सखियां रुकती हैं और बाकी सखियां दोनों हार मंदिरों में एक दूसरे को श्रृंगार कराने के लिए चली जाती हैं। मैं श्रीराज जी के साथ रुक गई हूँ। श्रीराज जी के चरणों में बड़े प्रेम से मैंने झांझरी, घुंघरी, कांबी तथा कड़ला के आभूषण पहनाए दोनों पैरों में। कैसे उज्जवल कोमल हैं, एकदम सॉफ्ट हैं चरण। श्रीराज जी के
हाथों की कोमल पतली उंगलियों में अलग अलग रंगों की अलग अलग नगों की मुंदरियां और अंगूठे में अंगूठी पहनाई। हाथों की कलाई में कड़ा और पहुंची पहनाई। दोनों हाथों में क्रमशः पहनाती हूँ। बाजुओं में बाजूबंद पहनाई जिसमें 5 रंग के फुम्मक लटक रहे हैं। श्रीराज जी महाराज के गले में क्रमशः 5 हार पहना रही हूँ। पहला हार मोती का, फिर नीलवी का हार पहनाए, फिर हीरे का, माणिक और लहसुनिया के हार पहनाए। इन 5 हारों में एक एक दुगदुगी लटक रही है। श्रीराज जी महाराज के एकदम नजदीकी एहसास अनुभव हो रहा है। काले घुंघराले बाल, शीश कमल पर सिंदूरिया रखी पाख पर दुगदुगी और कलगी की आभूषण लगा दी। माथे में कंचन रंग का तिलक लगाया। सुंदर नासिका में बेशर का आभूषण पहनाई। दोनों कानों में कर्णफूल कुंडल के आभूषण पहनाई। इस प्रकार से राज जी महाराज को आभूषणों का श्रृंगार सजाकर पुनः मैं नख से शिक्तक स्वरूप देख रही हूँ। कोमल उज्ज्वल चरण कमल, झांझरी घुंघरी काम्बी कड़ला, केसरिया रंग की इजार, दूध से भी उज्ज्वल सफेद रंग का जामे का दामन, कमर में हल्के हरे रंग का पटुका, कंधे में आसमानी रंग की पिछोरी, वक्षस्थल पर जगमगाते हुए 5 हार, बाजुओं में बाजूबंद, हाथों की कलाई में पहुंची तथा कड़ा, उंगलियों में मुंदरियां, अंगूठी, सुंदर गोरा मुखारविंद, एक राजकुमार के समान, नए नवेले दूल्हे के समान है स्वरूप है। पाग सिंदूरिया रंग की जिसमें दुगदुगी और कलगी के आभूषण जगमगा रहे हैं। दुगदुगी में माणिक का नग है लाल रंग का, जिससे लाल रंग की किरण निकल रही है। कलगी सफेद रंग के पंखों के समान है। माथे पर कंचन रंग का तिलक के बीच में जो बिंदी है वह उगते हुए सूरज के समान दिखाई देता है। सुंदर नासिका में बेशर, गोरे मुखारविंद से मानो लालिमा झर रही हो। दोनों कानों में कुंडल की शोभा, काले घुंघराले बाल, अब मैं आसमानी रंग के मंदिर में जल्दी से आती हूँ। श्री श्यामा जी को आभूषणों का श्रृंगार करा रही हूँ। श्यामा जी के चरणों में अंगूठे में अनवट, उंगलियों में बिछिया पहनाई। अनवट में हीरे की आरसी जड़ी हुई है। श्री श्यामा जी के चरणों में झांझरी घुंघरी काम्बी तथा कड़ला के आभूषण पहनाई। हरे रंग की चरनियां अनेक रत्नों से जड़ी हुई है।
सिंदूरिया रंग की साड़ी, बेशुमार रत्नों से जगमगा रही है। कमर में कमर पट्टी का पहनाई, गले में क्रमशः 7 हार पहनाती हूँ। सबसे पहले गले से लगते हुए चीड़ का हार पहनाई जिसमें 4 लड़ियां हैं। उसके नीचे चंपकली का हार, और फिर 5 हार और पहनाती हूँ, मोती, नीलवी, हीरा, माणिक, लहसुनिया के। श्यामा जी के दोनों पतले पतले बाजुओं में बाजूबंद पहनाती हूँ। 5 रंग के फुमक लटक रहे हैं जिसमें किशोर अवस्था के अनुसार पतले पतले हैं। हाथों में कोहनी से कलाई के भी 4 आभूषण पहनाई, कंगन, नवचूड़, नवघड़ी और कलाई से लगते हुए पहुंची। उज्ज्वल हस्त कमल, कोमल पतली उंगलियां, अलग अलग रंगों की अलग अलग नगों की मुंदरियां पहनाती हूँ। दाएं हाथ के अंगूठे में हीरे की आरसी जड़ी हुई अंगूठी पहना रही हूँ। बाएं हाथ के अंगूठे में सोने का छल्ला, नाखून हीरे के समान जगमगा रहे हैं। इस प्रकार दोनों हाथों में आभूषण पहनाई। फिर श्यामा जी के सिर पर राखड़ी का आभूषण पहनाया। राखड़ी में माणिक का नग जड़ा है जिसमें से लाल रंग की किरणें निकलकर चारों तरफ प्रकाशित हो रही हैं। मांग के नीचे पानड़ी का आभूषण पहनाया। दाएं बाएं स्वर्ण पट्टी का है जहां पानड़ी से सोने की जंजीर निकल के जाती है। माथे पर सुंदर बिंदी लगाई। सुंदर नासिका में मुरली का आभूषण पहनाई। कोमल होंठ लालिमा से युक्त हैं। कानों में पानड़ी के नीचे झुमका लगा हुआ है। ऐसा आभूषण पहनाई दोनों कानों में। बालों की चोटी में एक लड़ी मोती की भी लगा दी। इस प्रकार श्यामा जी को सब तरह से आभूषण पहना कर हमने तैयार कर दिया। एक सुंदर राजकुमारी के समान, नई नवेली दुल्हन के समान फिर श्यामा जी दिखाई दे रही हैं। अनवट बिछिया, झांझरी, घुंघरी, कांबी, खड़ला, हरे रंग की चरनिया, सिंदूरिया रंग की साड़ी, कमर में कमर पट्टी का श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी, गले में जगमगाते हुए 7 हार, दोनों बाजुओं में बाजूबंद, कंगन, नवचूड़, नवघड़ी पहुंची, उज्ज्वल हस्त कमल मुंदरी, रंग बिरंगे जगमगाते हुए नाखून, किशोर अवस्था का सुंदर गोरा मुखारविंद, बालों की सुंदर चोटी, सिर पर राखड़ी, मांग के नीचे पानड़ी,
कानों में पानड़ी और झुमका, सुंदर नासिका में मुरली का आभूषण, सुंदर गोरा मुखारविंद, गुलाब की पंखड़ी से भी कोमल लाल लाल होंठ हैं। इस प्रकार से श्यामा जी को श्रृंगार से सजा दिया हमने। अब दोनों हार मंदिरों में सखियां एक दूसरे को श्रृंगार करा रही हैं। मैं भी जाती हूँ। अपनी प्यारी एक सखी को मैंने हार पहनाया, सभी प्रकार के आभूषण पहनाया। मेरी प्यारी सखी ने भी मुझे श्रृंगार करके सजाया, मुझे अच्छे सुंदर सुंदर हार पहनाया। सब तरह से एक दूसरे को श्रृंगार करके हमने सजा दिया। सभी सखियां मिलकर श्री श्यामा जी के पास आसमानी रंग के मंदिर में आती हैं। श्री श्यामा जी को लेकर 28 स्तंभ के चौक से होते हुए 3 सीढ़ियां चढ़ने के लिए जैसे ही आती हैं, शिवराज जी उठकर श्री श्यामा जी के दिल की इच्छा जानकर उन्हें लेने आते हैं। बड़े प्रेम से श्री श्यामा जी का दोनों हाथ पकड़कर चबूतरे पर आते हैं। राज जी ने श्री श्यामा जी के मांग में सिंदूर भरा। वाहिदत के अनुसार सभी सखियों को, मुझे भी ऐसा लगा कि राज जी ने मेरी मांग में सिंदूर भरा है। तत्पश्चात चबूतरे पर ही बाल भोग नाश्ता करते हैं। श्री राज जी का सुंदर स्वरूप देखते हुए, प्रेम भरी बातें करते हुए आनंद पूर्वक मेवा मिठाई आरोपते हैं। तत्पश्चात उठकर देहलान से होते हुए पड़साल में आ गए। नीलो पीलो मंदिर के सामने सिंहासन रखा है, जिसका मुख नीलो पीलो मंदिर की तरफ है तथा पीठ झरोखे की तरफ है। राजश्यामा जी झरोखे को पीठ देकर विराजमान हो जाते हैं। कुछ नवरंगबाई की जुत की सखियां संगीत नृत्य की तैयारी करने लगती हैं। कुछ सखियां वनों में घूमने जाने के लिए तैयारी करने लगती हैं। इसी बीच अक्षर बरमाते हैं। सिराज जी के आधे मुख का दर्शन करके प्रणाम करके वापस लौट जाते हैं। नवरंगबाई की जुत की सखियां नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र बजाना और गायन करना प्रारंभ कर देती हैं। हम कुछ सखियां वनों में जाने के लिए निकलती हैं। 28 स्तंभ के चौक से होते हुए पहली चौरस हवेली के सीढ़ियों वाले मंदिर से तीसरी से दूसरी, दूसरी से पहली वो हम आ गए। पहले चौरस हवेली के पूर्व के देहलान से होते हुए 28 स्तंभ का चौक, फिर धाम दरवाजे से होते हुए बाहर निकले। दौड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर गए, चांदनी चौक पहुंच गए। फिर दाहिने तरफ मुड़कर दक्षिण दिशा में जा रहे हैं। चांदनी चौक की सुंदर रंग बिरंगी रेतियों को पार करते हुए अमृतवन पहुंच गए। अमृतवन के जगमगाते हुए वृक्षों की शोभा देखते हुए आगे बढ़े। बीच बीच में कुछ सखियां फल तोड़ करके खाने भी लगती हैं, कोई डाली पकड़ के झूलने भी लगती हैं। अमृतवन को पार करके जाम्बूवन पहुंच गए। जाम्बूवन को पार किया, नारंगी वन पहुंचे। यहाँ से अपने दाहिने तरफ पश्चिम दिशा में मुड़कर बट पीपल की चौकी में जैसे पहुंचे, सखियां दौड़ते हुए सारे हिंडोलों में बैठ जाती हैं। नहरों के ऊपर झूला झूलने का आनंद लेती हैं। फिर उतर के पश्चिम दिशा में चलते हुए
नैऋत्य कोने के 16 हाथ का चेह बच्चे पे पहुंच जाती हैं। यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर चबूतरे पर आ गई और यहाँ से फूल बाग में आ जाती हैं। फूल बाग में खेलते हुए बेशुमार प्रजाति के खुशबूदार फूलों के बीच विचरण करती हैं। ऐसी खुशबू जिसको सूंघने से ही शरीर में एनर्जी, शक्ति का एहसास होता है, प्रेम और आनंद प्राप्त होता है। कुछ सखियां फूलबाग से आगे सीढ़ियां उतर के अन्न बन जाती हैं। अनेक प्रकार का शाक, पान, मेवा, तरकारी, कंदमूल आदि तोड़ कर ले आती हैं। वहां पर भी 16 हाथ का छह बच्चा से जो सीढ़ियां चढ़ी हैं उससे वापस फूलबाग में आ गए और वापस धाम चबूतरे पे आकर उत्तर दिशा में लाल चबूतरा के पास पहुंच गए। पशु पक्षियों का खेल तमाशा देखते हुए आगे बढ़े। ताड़ वन के ऊंचे ऊंचे हिंडोलों में झूला झूलने लगे। वह मजा आ रहा है। सभी सखियां हंसते हुए एक दूसरे को पुकारते हुए झूला झूल रही हैं। उनके वस्त्र आभूषण की मधुर ध्वनि रंग महल में धामधनी को सुनाई दे रही है। पूर्व दिशा में बढ़ते हुए लिबोई वन पहुंच गए। फिर दाहिने तरफ दक्षिण दिशा में मुड़े। अनार के वन को पार करते हुए अमृत वन पहुंच गए। फिर चांदनी चौक पहुंच गए। सुंदर रेतियों पर चलते हुए भूम भर की सीढ़ियां चढ़ते हुए धाम चबूतरे से अंदर प्रवेश किया। 28 स्तंभ के चौक से होते हुए पहली चौरस हवेली में शाक, तरकारी आदि सामग्री दे देते हैं और पान के पत्ते लेकर पहली भूम से दूसरी भूम, दूसरी से तीसरी भूम पहुंच गए। पहले चौरस हवेली से 28 स्तंभ के चौक में आए। फिर सीढ़ियां चढ़कर चबूतरा दहलान होते हुए पड़साल में आ गए। नौरंग बाई के नृत्य संगीत का कार्यक्रम पूरा हो चुका है। राज्य से आलिंगन करते हुए राज्य को बताते हैं आज बड़ा मजा आया, हम लोग घूमने गए थे, ऐसे ऐसे हमने झूला झूले, पकड़न पकड़ाई खेला, सब बताते हैं। अब सखियां सामने बैठकर प्रेम भरी बातें करते हुए पानों का बीड़ा बनाती जाती हैं। 10:30 बज जाता है। पान के बीड़े बन के तैयार नीलो पीलो मंदिर में रख देते हैं। प्रेम भरी बातें करते हुए 2 घड़ी और व्यतीत होती हैं। 11:15 बजे लगभग लाडबाई आती हैं। धनी जी की आज्ञा पाऊं तो या समय रसोई ले आऊं। धामधनी आज्ञा करते हैं। तुरंत लाडबाई की जुत की सखियां और सारी सखियां दौड़ दौड़ के नीचे जाती हैं पहली भूम में। रसोई की हवेली से सारी खाद्य सामग्री दौड़ते हुए ऊपर लाती हैं। सैया दौड़ दौड़ के जावे, आरोगने की वस्ता लियावे। एक सखी शाक की कटोरी ला रही होती है तो सामने से आती हुई दूसरी सखी उससे वो कटोरी ले लेती है। आगे बढ़ने पर तीसरी सखी उससे भी वो कटोरी ले लेती है। फिर चौथी सखी वह कटोरी लेकर धामधनी के सामने प्रस्तुत करती है। इस प्रकार आपस में बहुत ही प्रेम पूर्वक सखियां रहती हैं, धामधनी को रिझाती हैं। भोजन के अंत में लाडबाई ने दूध, दही आदि मीठा खाद्य पदार्थ प्रस्तुत किया। तत्पश्चात सभी सखियां नीचे रसोई की हवेली में उत्तर और दक्षिण के दहलान में भोजन आरोगती हैं।
वापस आती हैं तब तक श्री राजश्यामा जी नीलो पीलो मंदिर में सुख सज्जा पर विराजमान हो गए हैं। रामधनी अपने हाथों से सभी सखियों को पानों का बीड़ा प्रदान करते हैं और अब सखियां पुनः खेलने के लिए परम धाम के विभिन्न स्थानों में जाने के लिए तैयार होती हैं। श्री राजश्यामा जी शयन लीला करते हैं, प्रेम आनंद में फिर श्यामा जी को डुबा देते हैं। सभी सखियां अलग अलग स्थानों में जाने के लिए निकल पड़ती हैं। कुछ सखियां सुखपालों में बैठ करके आठ सागर आठ जिमी की तरफ जा रही हैं। कुछ सखियां आसपास नजदीकी स्थानों में भी जाती हैं। मैं भी कुछ सखियों के साथ निकलती हूँ। हम सखियां आज नौवीं भौम दूरदर्शिका जाने के लिए निकल पड़ती हैं। पहली चुरसवेली में सीढ़ियों वाले मंदिर से होते हुए चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं भौम होते हुए नौवीं भौम पहुंच जाती हैं। किनार पर चारों तरफ 201 छज्जे हैं। सभी सखियां किनार पर आकर चारों तरफ घूमते हुए चारों तरफ का सुंदर दृश्य देख रही हैं। उत्तर दिशा में आकर पुखराज पहाड़ का दृश्य देखती हैं। घूमते हुए पश्चिम दिशा में आ गई। पश्चिम दिशा में जेवरों के महल, दधी सागर की बड़ी रंग की हवेलियां दिखाई दे रही हैं। फिर पश्चिम दिशा से आकर दक्षिण दिशा में आ जाती हैं। दक्षिण दिशा से मानिक पहाड़, हौज को सरताल आदि देख रही हैं। इस प्रकार दौड़ते हुए पूर्व दिशा में आ गई। पूर्व दिशा में अक्षरधाम और सर्वरस सागर की हवेलियां देख रही हैं। अब सखियां वापस तीजी भौम की परसाल जाने के लिए निकल पड़ती हैं। नौवीं भौम से आठवीं भौम, सातवीं छठवीं पांचवी चौथी होते हुए तीसरी भौम में पहुंच गए। 28 स्तंभ का चौक होते हुए तीन सीढ़ी चढ़कर चबूतरे पर आए। देहलान होते हुए पड़साल में नीलो पीलो मंदिर के सामने पहुंच गए। दूसरी सखियां भी परमधाम के विभिन्न स्थानों से होते हुए वापस आ जाती हैं। श्री राजश्यामा जी उठकर सुखशैया पर विराजमान है। यहाँ पर श्री राजश्यामा जी का दूसरा श्रृंगार होता है। हरे रंग की इजार, सफेद रंग का जामा, पीले रंग का पटुका, आसमानी रंग की बिछोरी और सिंदूरिया रंग की पाग पहने हुए हैं। सभी सखियां अपने अपने मन के इच्छा अनुसार, भावों के अनुसार श्री राजश्यामा जी का श्रृंगार देखती हैं। अब श्री राज जी श्यामा जी से कहते हैं कि अपनी प्यारी सखियों से पूछो आज कहाँ जाना है। श्यामा जी पूछती है
सखियां कहती हैं, आज हमको फूल बाग नूर बाग जाना है, बहुत दिन हो गए, आज वहां जाने की इच्छा है। सारे सुखपाल छठी भौम से आकर तीजी भौम की पड़साल से लग जाते हैं। एक सुखपाल में श्री राज श्यामा जी, एक एक सुखपाल में दो दो सखियां विराजमान हो जाती है। मैं भी एक सुखपाल में बैठ गई हूँ, सामने एक दूसरी सखी भी बैठी है। अगले ही पल सारे सुखपाल हवा में उड़ने लगे। दक्षिण दिशा, फिर घूमकर पश्चिम दिशा की तरफ चलते हैं। जमीन के पशु पक्षी जमीन में पिया पिया धनी धनी पुकारते हुए, छोटे बड़े सभी प्रजाति के रंग बिरंगे पशु पक्षी दौड़े जा रहे हैं। कहीं हाथियों का झुंड है तो कहीं घोड़ों का झुंड, कहीं बाघों का झुंड है तो कहीं शेर का झुंड है। कहीं हिरणों का झुंड है तो कहीं चीतों का झुंड है। तभी मैं अपना सुखपाल राज्य के नजदीक ले आती हूँ, राज्य का सुंदर स्वरूप देखते हुए प्रेम भरी बातें करते हुए सुनते हुए चल रही हूँ। कभी अपना सुखपाल नीचे कर लेती हूँ, पशु पक्षियों को देखते हुए चलती हूँ। और कभी आकाश में जो बेशुमार अलग अलग रंगों के अलग अलग प्रजातियों के सुंदर रंग बिरंगे पशु पक्षियों को देखने लगती हूँ। बट पीपल की चौकी के ऊपर से होते हुए सारे सुखपाल जा रहे हैं। फूल बाग के ऊपर पहुंच गए। फूल बाग के सामने रंग महल के धाम चबूतरा पर सारे सुखपाल उतरते हैं। चारों तरफ का सुंदर वातावरण देखकर सखियां खींची जाती हैं, तुरंत उतरकर खेलने के लिए दौड़ने लगती हैं। दौड़ते हुए सारे फूल बाग में फैल जाती हैं। शिवराज जी श्यामा जी भी साथ में दौड़ते हुए खेलने लगते हैं। बेशुमार प्रजाति के रंग बिरंगे खुशबूदार फूल हैं। यहाँ पर पकड़न पकड़ाई भी खेलते हैं, बैठकर प्रेम भरी बातें करते हैं। ऐसी सुंदर खुशबू मन को मदहोश कर देते हैं और हृदय में और ज्यादा प्रेम की इच्छा को बढ़ा देते हैं। मैं धाम धनी के साथ ही उनका हाथ पकड़कर चल रही हूँ। धाम धनी का हाथ पकड़कर ही दौड़ रही हूँ, खेल रही हूँ। दौड़ते हुए हम सब सखियां सिराज जी श्यामा जी चारों तरफ खेलने लगती हैं। फिर फूलबाग के तीन दिशा में जो बड़ोवन के वृक्ष हैं, 5 भौम ऊंचे, प्रत्येक भौम में हिंडोले आए हुए हैं। बड़ोवन में आकर उनके हिंडोलों में झूला झूलने लगते हैं। एक हिंडोले में मैं सिराज जी के साथ में अंग से अंग लगा करके बैठी हूँ और झूला झूल रही हूँ। रामधनी ने एक हाथ से मुझे पकड़ा हुआ है और एक हाथ से झूले के जंजीर को पकड़े हुए हैं। इसी तरह से मैंने भी एक हाथ से राज्य को पकड़ा है और एक हाथ से लोहे की जंजीर को पकड़ा हुआ है। इस प्रकार से
बड़ो वन के तीनों दिशाओं में जो वृक्ष हैं और उसमें हिंडोले आए हुए हैं, उनमें से भी सखियां श्री राजश्यामा जी हम सब झूला झूलते हैं। पांचों भूमों में जाकर झूला झूलते हैं। फिर वापस फूल बाग में आ जाते हैं। बेशुमार सुंदर सुंदर पशु पक्षी दूर से खड़े हुए देख रहे थे। जैसी नजर पड़ी, दिल में इच्छा हुई कि हम भी उनके साथ खेलें। पशु पक्षी तुरंत सामने आ जाते हैं। बहुत प्यार करते हुए प्यारे प्यारे पशु पक्षियों के साथ में हम खेलने लगते हैं। अनेक प्रकार का खेल कर तब तमाशा दिखाते हैं। मधुर वाणी से धामधनी का गुणगान करते हैं। पशु पक्षियों की सवारी का भी आनंद लिया। कभी घोड़े के पीठ पर बैठकर दौड़ाया, कभी हाथी के पीठ पर बैठकर सवारी निकाले। इस प्रकार खेलने के पश्चात वापस रंग महल के बाहरी हार मंदिरों में जो 10 सीढ़ियां हैं, वहां पर आते हैं। सीढ़ियों के द्वारा चबूतरे के अंदर अंदर होकर के नीचे नूर बाग में पहुंच गए। चारों तरफ जगमगाते हुए नूर के थंब दिखाई दे रहे हैं। बाकी फूलों के बगीचे तो उसी प्रकार बेशुमार प्रजाति के रंग बिरंगे खुशबूदार फूल हैं। 3-3 मंदिर की दूरी पर सारे वृक्ष हैं। बीच में काफी जगह है दौड़ने और खेलने के लिए। श्री राजश्यामा जी दिव्य थंबों की रोशनी में चारों तरफ खेलने लगते हैं। दौड़ते दौड़ते पश्चिम दिशा में अन्नवन के पास पहुंच गए। वहां से भोला हंस के जो 2 बच्चे हैं, उनसे जो सीढ़ियां लगी हैं, सीढ़ियों से चढ़कर वापस फूल बाग में आ जाते हैं। 16 हंस के 6 बच्चों में अब झिलना करने लगते हैं। धामधनी के साथ में अनेक प्रकार से जल क्रीड़ा करते हैं। काफी बड़ा 6 बच्चा है, 16 हंस का 6 बच्चा। 160 मंदिर का लंबा चौड़ा है। बहुत जगह सुंदर साजीराज श्यामा जी सखियां सब अनेक प्रकार से झीलना करते हैं। नीचे जल की जमीन तक भी चले जाते हैं। अत्यंत निर्मल जल है। दूध से भी उज्जवल, मिश्री से भी मीठा है। झीलना करके निकलते हैं। श्री राज श्यामा जी का तीसरा श्रृंगार होता है। 4 सखियां राज्य को श्रृंगार कराती हैं। 4 सखियां श्री श्यामा जी को उसी प्रकार श्रृंगार से सजा देती हैं। बाकी सखियां एक दूसरे को श्रृंगार कराती हैं। सुखपाल आ गए। एक सुखपाल में श्री राज श्यामा जी, एक एक सुखपाल में 2-2 सखियां, तभी सुखपाल हवा में उड़ने लगे। उसी प्रकार जमीन के पशु पक्षी जमीन में, आकाश के पक्षी आकाश में पिया पिया धनी धनी पुकारते हुए साथ में चलते हैं। लाल चबूतरा बड़ो वन के ऊपर से होते हुए, ताड़ वन के भी ऊपर से होते हुए, लिबोई अनार वन के ऊपर से होते हुए चांदनी चौक पहुंच गए सारे सुखपाल। तब उतर के सीढ़ियां चढ़ते हुए धाम दरवाजे से अंदर प्रवेश करते हैं। 28 स्तंभ के चौक से होते हुए पहली चौरस वेली में आ गए। श्री राज श्यामा जी उन सखिया यहाँ पर
भोजन आरोगने की लीला करते हैं। प्रेम भरी बातें करते हुए श्री राज जी का सुंदर स्वरूप देखते हैं। फिर सीढ़ियों वाले मंदिर से दूसरी तीसरी भूम होते हुए चौथी भूम में पहुंच गए। तीन चौरस हवेली को पार करके चौथी चौरस हवेली में पहुंचे। पूर्व दिशा में 21 मंदिर की दहलान है, जिसमें रंग बिरंगे नीले रंग के थंब हैं। पश्चिम दिशा में सफेद रंग के दीवाल और मंदिर थंब हैं। उत्तर दिशा में पुखराज रंग के पीले रंग के मंदिर के दीवाल और थंब हैं। दक्षिण दिशा में माणिक के लाल रंग के दीवाल और थंब हैं। ऐसे रंग बिरंगे नृत्य की हवेली में पहुंचे। पश्चिम दिशा में आधे चबूतरे पर श्रीराज जी श्यामा जी सखियां विराजमान होती हैं, पूर्व की तरफ मुख करके। और पूर्व तरफ के आधे चबूतरे पर नौरंगबाई और उनके जुट की सखियां तरह तरह के वाद्य यंत्र बजाते हुए नृत्य की लीला प्रारंभ करती हैं। नौरंगबाई के साथ में मैं भी नृत्य कर रही हूँ। धाम धनी का गुणगान करते हुए सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हुए नृत्य कर रहे हैं। इस तरह से आकर्षक मनमोहक नृत्य करते हैं। धाम धनी मेरी तरफ एकटक होकर देख रहे हैं, जैसे मुझ पर मोहित हो गए हैं। इस तरह से एक प्रहर नृत्य होता है। धाम धनी प्रसन्न होकर मुझे गले से लगा लेते हैं। वाह, कितना सुंदर नृत्य किया। अब चौथी भूम से पांचवी भूम आते हैं। 36 हवेलियों को पार करते हुए बीच के 9 चौक के सामने पहुंच गए। किनारे का एक चौक पार करके मध्य के चौक में पहुंच गए। यहाँ जो है पूरे मध्य के चौक में, मध्य के चौपुड़े में रंगपुर वाली मंदिर है। श्री राज श्यामा जी यहाँ सुख शैया पर विराजमान होते हैं। कुछ सखियां मधुर संगीत आदि यंत्र बजाते हुए धामधनी को शयन कराते हैं। बाकी सखियां अपने अपने मंदिरों की तरफ प्रस्थान करती हैं। मैं भी जैसे ही अपने मंदिर में पहुंची, राज जी यहाँ तो पहले से मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने खींचा और मुझे अपने आलिंगन में ले लिया। धामधनी के प्रेम में मदहोश होने लगी। इस प्रकार प्रेम की मदहोशी में डूबते हुए सारी रात गुजर जाती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।